6 लाख नकदी जबकि 8 तोला सोना जो है वो यहाँ से चोर जो है वो लेकर उड़ चुके हैं जी। मेरी जमा पूंजी सारी लुट गई है। यहाँ पर लम्हा फिक्रिया ये है कि इतना कुछ होता रहा क्योंकि ये किसी तेज़दार आले के साथ इसको तोड़ा गया है। सामान आप देख सकते हैं किस तरह से बिखरा पड़ा है और मैंने आपको पहले बताया कि जो कीमती सामान इनका बहुत सारा जो अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई कि एग्जैक्ट चोरी हुई कितने की है। फिक्रिया ये है कि 200 से ज़ायद ये नया साल 2025 की मैं बात कर रहा हूँ कि चंद दिन गुजरे हैं अभी और 200 से ज़ायद डकैती की वारदातें हो चुकी हैं और रिकवरी ज़ीरो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगाज़ टीवी के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा रोड एक निजी सोसाइटी थाना फैक्ट्री एरिया का ये इलाका है जहाँ पर चोर आते हैं, चोरी करते हैं और चलते बनते हैं। यहाँ की थाना फैक्ट्री एरिया की अगर बात की जाए तो बढ़ती हुई चोरी डकैती राहज़ानी की वारदातों से है वो शहरी शदीद परेशानी का जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौका पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है जिस घर में चोर दाखिल होते हैं, चोरी करते हैं और चलते बनते हैं। जो मालकान है घर के उनकी जानिब से बताया गया कि तकरीबन 6 लाख नकदी जबकि 8 तोला सोना जो है वो यहाँ से चोर जो है वो लेकर उड़ चुके हैं जी। ये मौका वारदात है जहाँ से चोर दाखिल हुए, हम आपको दिखाएंगे भी और साथ साथ जानेंगे कि किस तरह से चोर यहाँ पर दाखिल हुए और किस तरह से पूरे घर को जो है पूरे घर का सफाया करते चलते बने। अच्छा जी, ये घर का मेन गेट है, आएंगे और आपको दिखाएंगे कि चोर जो है वो किस तरह दाखिल होते हैं और किस तरह से दरवाज़ों को तोड़ा जाता है और अंदर दाखिल हुआ जाता है। ये पहला गेट था जी, ये अंदर आए और ये आप देख सकते हैं जी, ये सामान आप देख सकते हैं किस तरह से बिखरा पड़ा है और मैंने आपको पहले बताया कि जो कीमती सामान इनका बहुत सारा जो अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई कि एग्जैक्ट चोरी हुई कितने की है। ये तो मोटा मोटा हिसाब है ना। ये आप देख सकते हैं कि ये अलमारी के दरवाजे खुले हैं और ये सामान सारा नीचे तसल्ली के साथ चोरी की गई है। ये गेट का हाल क्या हुआ है। अब यहाँ पर लम्हा फिक्रिया ये है कि इतना कुछ होता रहा क्योंकि ये किसी तेज़दार आले के साथ इसको तोड़ा गया है और अफसोस की बात यह है कि ना तो सिक्योरिटी को पता चला क्योंकि ये एक सोसाइटी है ना, उसके अंदर सिक्योरिटी मौजूद होती है और यहाँ अंदर दाखिल हुआ जाता है। और ये देख सकते हैं यहाँ के भी हालात अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं दराज खुले पड़े हैं और ये सारा भाईजान सिक्योरिटी मौजूद है क्योंकि ये सोसाइटी है ना, तो सिक्योरिटी किधर थी। इतनी तसल्ली बख्श से वो तोड़ रहे हैं और सारी चोरी कर रहे हैं जी। यहाँ पे सिक्योरिटी नाम की सिक्योरिटी तो है लेकिन उनका काम हमें नज़र नहीं आया। ये तकरीबन मैं 6 माह से उनको बार बार जाके कॉल करता रहा हूँ, आगाह करता रहा हूँ कि भाई हमारा कॉर्नर का घर है, यहाँ पे हमें सिक्योरिटी खदशात हैं, आप यहाँ पे अपना आदमी कोई मुस्तकिल हमें यहाँ पे बैठा दें। लेकिन बस आ रहा है तो जा रहा है। एक रात को एक आदमी होता है, उससे मेरी अभी बात हुई है तो मैंने कहा यार तुम्हें शोर नहीं आया? कहने लगा जी मुझे तो पता भी नहीं। इतनी बड़ी वारदात हो गई है, मेरी जमा पूंजी सारी लुट गई है और वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं है। तो हम लोग जाएं किस तरफ, हम किसको जाके कहें? ठीक है जी, मज़ीद भी इनसे बात साथ साथ करते जाएंगे और साथ साथ अहवाल आपको दिखाते जाएंगे। थाना फैक्ट्री एरिया की अगर बात की जाए तो चंद दिन पहले भी यहाँ पर 3 घरों में जो है वो चोर इस तरह से घुसते हैं और घर का सफाया करके चलते बनते हैं। लम्हा फिक्रिया ये है कि 200 से ज़ायद ये नया साल 2025 की मैं बात कर रहा हूँ कि चंद दिन गुजरे हैं अभी और 200 से ज़ायद डकैती की वारदातें हो चुकी हैं और रिकवरी ज़ीरो। ये देख सकते हैं जी, ये भी जनाब पूरा वो तसल्ली के साथ चेक करते रहे हैं, जो उन्हें कीमती सामान मिला वो जनाब यहाँ से लेकर चलते बने। इधर आगे आएंगे और मैं दिखाऊंगा कि चोर जो है वो एंटर कहाँ से हुए। ये देखें जी, ये पीछे हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पिलर पर चढ़कर चोर दाखिल हुए। अच्छा, ये किस तरह एंटर हुए ये ज़रा बताएं। ये मेरा डोर जो है ना ये बंद है, ठीक है, ये बंद रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लॉक लगा हुआ था। अच्छा, वो ऊपर से आए हैं और वो दूसरी तरफ से ना ये फाइबर टूटा हुआ है, अंदर से इन्होंने कोई चीज़ डाली है
डाल के फिर उन्होंने ये जो लॉक तोड़े हैं, ये एक लॉक का पीस नीचे पड़ा हुआ है। ये देखिए, दिखाएं ज़रा जी, ये एक लॉक का पीस जो है वो नीचे पड़ा है जी। ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ से वो उन्होंने वारदात सारी शुरू की है, यहाँ से एंटर, और वो उनके पाँव के निशान यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। ये पाँव के निशान है जी, क्योंकि यहाँ से वो इसको तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं और ये देख सकते हैं ये निशान है। और ये वापसी पर शायद गालबन अगर गए हैं, यहाँ पर चढ़कर ये वापसी हुई है जी। आगे आए जी, आगे आएंगे और आगे भी आपको दिखाएंगे। बड़ा ही एक लम्हा फिक्रिया है कि इतनी तसल्ली के साथ चोर आए, चोरी की पूरे घर का। ये आप पूरे घर की हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर चोर जो है वो मतलब तेज़ किसी आले के साथ तोड़ते रहे। ये आप दिखाएं ना ज़रा, ये इसको तोड़ते रहे, ये प्रॉपर इसको तोड़कर अंदर दाखिल हुए गए हैं जी। और यहाँ से तकरीबन 6 लाख और 8 तोला सोना जो है वो लेकर चलते बने हैं जी। मज़ीद आगे भी आएंगे ऊपर, ये पहला पोर्शन था, ऊपर जाकर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो घर है, इस पूरे घर को जो है वो एक एक चीज़ तोड़ी, दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुआ गया और सारा कुछ चेक किया गया। अब ये देखें, ये भी दरवाज़ा जो है इसको भी तोड़कर अंदर दाखिल हुए, ये देख सकते हैं। अच्छा, ये भी ज़ाहिर सी बात है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़ा गया है। और अफसोस की बात यह है कि किसी को आवाज़ तक ना पहुंची। ये देख सकते हैं जी, मैं हैरान हूँ यार, ये देखें ना, ये किस तरह से तोड़ा गया है। मतलब कि इतनी तसल्ली के साथ तोड़ा गया है, पूरे घर में जो है वो घुसकर किस तरह से जनाब, मेरे लिए ये पहला वाक़या कि इस तरह से कोई तसल्ली के साथ तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और घर का सफाई। ये देखें जी, ये सारे बिस्तर जो हैं वो इस पर पड़े थे, मतलब सेट था सारा सामान ना, और सारा सामान उन्होंने कोई एक चीज़ नहीं छोड़ी, सारा कुछ चेक किया और जो जो इसमें से कीमती सामान था वो लेकर जो है वो चलते बने हैं जी। ये देख सकते हैं, ये लॉक जो है ये नीचे पड़ा है, ये लॉक है जी, और ये लॉक को तोड़कर और अंदर दाखिल हुए। और ये आगे भी आपको दिखाएंगे, ये देख सकते हैं जी। ये मतलब मैंने आपको बताया कि ये एक बैग, इसको भी प्रॉपर चेक किया गया है। अच्छा, इसमें कोई कीमती कागजात भी ज़ाहिर सी बात होंगे? जी, मेरे घर के कीमती कागजात वो साथ लेके गए हैं। और अच्छा, घर के कागजात? जी, घर के कागजात जो थे मेरे यहाँ पे पड़े हुए थे वो लेके गए हैं। और अभी तो मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि अदारे आ रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरा नुकसान और कितना। ये तो नकद जो पैसे थे, अभी मैंने चंद दिन पहले एक प्रॉपर्टी सेल की है, उसके पैसे मेरे पास पड़े हुए थे, और कोई फैमिली का जेवर था। अभी तो ये 2 चीज़ों का मुझे पता है। वो भी वो अदारे आते हैं तो मैं देखूंगा कि मज़ीद मेरा कितना नुकसान हुआ है। अभी तो मैं देख रहा हूँ, आपके सामने ही है, अभी तो मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। देख सकते हैं जी। अच्छा, ये हमने आपको दिखाया। अच्छा, ये आपने नीचे वाला पोर्शन देखा और ये दूसरा पोर्शन है। तकरीबन ये 2 से 4 जो दरवाजे हैं इनको तोड़ा गया, इनके जो लॉक हैं उनको बाकायदा तौर पर किसी तेज़दार आले से और जो है बाकायदा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं और एक एक चीज़ को चेक किया गया है। उसके बाद जो है वो उन्होंने बताया कीमती कागजात, घर के कागजात वो लेकर चलते बने, जो नकदी थी वो ले उड़े, सोना जो 6-8 तोले ये सोना बता रहे हैं वो भी जनाब लेकर चलते बने हैं। अच्छा, यहाँ पर जो थाना फैक्ट्री एरिया है उसके लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है जी, क्योंकि ये 1-2 दिन पहले की बात है जी। 3 घरों में इकट्ठे चोर दाखिल होते हैं, चोरी करके जो है वो चलते बनते हैं। यहाँ पर हालात ये हैं कि थोड़ा सा कोई पोश एरिया आ जाता है, वहाँ से आप गुजर नहीं सकते। ये अब जैसे ही शाम होती है अंधेरा छाता है और जो डकैत हैं, जो चोर हैं, रास्तों में खड़े हो जाते हैं। और ये भी हमें पता चला कि एक जगह पर 10-10, 15-15 लोगों को लूटा जाता है और पुलिस नहीं, उनके पूछ लें जाकर, ज़ीरो कारकर्दगी है जी। और अगर रिकवरी की बात की जाए साल 2024 की अगर बात करें तो जो थाना फैक्ट्री एरिया है ये सबसे ज़्यादा डकैती की वारदातों में सरे फहरिस्त रहा है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ पर मौजूद जो SHO साहिब हैं, अमूमन देखा जाता है कि SHO साहब 2 से 4 माह रहते हैं, अगर उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी है तो 5 से 6 मंथ रह लेते हैं। लेकिन जनाब 8-9 माह से यहाँ पर मौजूद हैं और लम्हा फिक्रिया इदारों के लिए कि उसके बावजूद जनाब ज़ीरो कारकर्दगी के बावजूद जनाब थाने में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं उनको, क्योंकि जो इदारे हैं उनको देखना चाहिए ना, अगर यहाँ पर जो है वो आप
चोरों डकैतों को आप नहीं पकड़ सकते, आप यहाँ पर जो शहरी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नहीं फराहम कर सकते, तो आप जनाब इनका प्रमोशन कहीं ड्यूटी कहीं और लगा देना, अगर वो ठीक से कर नहीं पा रहे। तो ये सूरत हाल है जी। थाना फैक्ट्री का इलाका है और यहाँ पर डकैतियों का तो मैंने आपको बताया कि किस कदर ज़्यादा है। चोर जो हैं वो यहाँ पर खुलेआम घूमते हैं और लोगों को लूटा जाता है। और FIRs अभी जाकर आप थाना फैक्ट्री एरिया की चेक कर लें, और साथ में ये आपने चेक करना है कि रिकवरी कितनी हुई है। एक माह में 10-10 अगर इनकाउंटर करते हैं तो चोर दिन ब दिन बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं, डकैतियाँ क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। डकैतियों चोरियों को तो ख़त्म होना चाहिए ना, जराइम को ख़त्म होना चाहिए। अगर जराइम नहीं ख़त्म हो रहा तो उससे ये साबित होता है कि आपकी कारकर्दगी नाकस है, आप इस काबिल नहीं है कि आप यहाँ पर तैनात और यहाँ के मामलात को देख नहीं पा रहे।